वो वीगन लाइव थोड़ी जा रहे हैं, आपको सीक्रेट लाइव जा रहे हैं बाहर। हाँ लाइव सिर्फ एक तेजा जी मंदिर शेयर कर दीजिए। आपको सीक्रेट लाइव थोड़ी जा रही है, पर लोगों को एंगेजमेंट बढ़ा है। वो तो सही है, एक मिनट सही है, वो तो सही है, पर वो बाहर कोई नहीं। ये तो नाम फेसबुक पेज को नाम सांगलिया सब के और वीर तेजा मंदिर सांगली है। वीर तेजा मंदिर सांगलिया में एक तो रुको चलो रुको यार। सरपंच साहब बैठो, एक बार बैठ जाओ तो आप लोग, बैठ जाओ। नमस्कार साथियों, एक बार जोरदार जयकारे के साथ आज इस रिमझिम बारिश में वीर तेजा मंदिर सांगलिया में होने वाली इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। बोलिए तेजा जी महाराज की जय। बहुत शानदार जयकारे के साथ एक बार पुनः एक विशाल दिव्य और भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा के रूप में आज एक विशाल मीटिंग का आयोजन वीर तेजा मंदिर सांगलिया में किया जा रहा है। मैं इस फेसबुक पेज पे आगे बोलूं उससे पहले सभी जितने भी लोग यहां बैठे हैं या जो भी इस लाइव को देख रहे हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि अपनी फेसबुक पेज पर, अपनी फेसबुक आईडी पर आप सांगलिया वीर तेजा मंदिर सांगलिया सर्च करिए, उस पेज को लाइक करिए और जो ये लाइव चल रहा है वो लाइव आप शेयर जरूर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बार पुनः सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पेज को, इस लाइव को आप जरूर शेयर करें। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी युवा साथी यहां बैठे हैं, उन सभी से गुजारिश यही है कि आप इस लाइव को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। आपको पता है आने वाली 5 सितंबर को तेजा दशमी के दिन इस विशाल तेजा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। एक ऐसी मूर्ति जो शायद मेरे हिसाब से इस पूरे शेखावाटी अंचल में तेजा जी की सबसे भव्य और दिव्य मूर्ति होगी। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा के पहले उसकी तैयारियों की बाबत एक बहुत अच्छी और बहुत खुशनुमा माहौल में, और जैसा अभी पहले हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त यही चर्चा थी कि जब तेजा जी मेहर होती है तो बारिश जरूर होती है, क्योंकि तेजा जी किसानों के लोक देवता हैं और किसानों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो बारिश की होती है। और बहुत शानदार बारिश, अभी बहुत अच्छा मौसम यहाँ हो रहा है, तो वास्तविक तौर पे तेजा जी महाराज की मेहर यहाँ पर हो रही है। तो अब ये जो कार्यक्रम 5 सितंबर को आयोजित होगा, 5 सितंबर को बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम का शुभारंभ 1 सितंबर 2022 को होगा। 1 सितंबर 2022 से वो कार्यक्रम शुभारंभ होगा और उसके बाद में 5 सितंबर को दोपहर 12:15 बजे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बता दूं कि मूर्ति का जो कलाकृति है, मूर्ति की जो दिव्यता और भव्यता है, वो अभी अगर आपको बता दूं तो शायद वो बहुत छोटी आपको महसूस होगी। उसका पूरा का पूरा वीडियो, उसका विजुअल वीडियो, ये केवल और केवल जो मूर्ति का वीडियो दिखाया जाएगा आपको, ये उसकी केवल कॉपी होगी। वास्तविक जो मूर्ति होगी वो अष्ट धातु की होगी और बहुत भव्य और दिव्य मूर्ति होगी। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीर तेजा विकास समिति के अध्यक्ष अशोक जी से कि वो आए और ये जो कार्यक्रम आयोजित होना है, जो कार्यक्रम 1 सितंबर 2022 से लेकर 5 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक होना है, उस कार्यक्रम की विशिष्ट रूपरेखा आप लोगों के साथ शेयर करें। श्रीमान अशोक जी बिजारनिया जो इस वीर तेजा विकास समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप लोगों के सामने शेयर करें। सबसे पहले एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की जय। हमें सबके लिए आज बहुत खुशी और गौरव का दिन है। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हम सब लोगों ने मिलकर एक महान सपना देखा था कि हमारे तेजा जी महाराज का भव्य मंदिर बनेगा, उनकी 100वीं मुहूर्त आएगी और तेजा मंदिर जो पूरे देश और प्रदेश में प्रसिद्ध होगा। इतना बड़ा आज ये तेजा मंदिर बन चुका है। हमारी मुराद है, हमारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो
पूर्ण होने जा रही है। तेजा बाबा के मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम 5 सितंबर को होने जा रहा है। ये हम सब तेजा भक्तों के लिए गौरव का विषय है और हम सबके संघर्ष की जीत है। पिछले 2.5 साल में हमने जो संघर्ष किया है सब लोगों ने मिलकर, आज ये उसी का परिणाम है कि आज तेजा मंदिर इतना भव्य और दिव्य बन चुका है कि उसकी चर्चा न केवल राजस्थान में बल्कि देश के कोने कोने में है कि हमारे सांगलिया में ऐसा तेजा मंदिर है। तो साथियों, आगामी 1 सितंबर से 5 सितंबर तक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है तेजा मंदिर सांगलिया पर। मैं आपसे कार्यक्रम की अगर रूपरेखा साझा करूं, 1 सितंबर को अपना कार्यक्रम शुरू होगा। 1 सितंबर को सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सांगलिया तेजा मंदिर से लेकर शिव जी मंदिर सांगलिया तक होगी। उसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या तक भी वो पहुंच सकती है। महिलाएं शामिल होगी कलश यात्रा में। जो मूर्ति होगी उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वो एक देखने लायक नज़ारा होगा, बहुत सुंदर होगा वो सब कुछ दृश्य। उसके बाद 2 और 3 तारीख को, 2 और 3 सितंबर को पूजा और यज्ञ होंगे। 4 सितंबर को बड़ा हवन होगा जिसमें जोड़े वो हवन में बैठेंगे और वो भी एक बहुत सुंदर नज़ारा होने वाला है। हम सब उस पुण्य के भागी बनेंगे। उसके बाद 5 सितंबर को अपना जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें सबसे पहले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जो दोपहर 12:15 बजे होगा। उसके बाद महाप्रसादी होगी। जितने भी तेजा जी के दर्शन करने भक्त आएंगे उन सब के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी श्री वीर तेजा विकास समिति सांगलिया द्वारा की जाएगी। उस महाप्रसादी के बाद रात्रिकालीन विशाल भजन संध्या तेजा का कार्यक्रम होगा, जिसमें गजेंद्र अधमेरा है, उनकी टीम शिरकत करेंगे। उसके अलावा भी जो कलाकार है वो अभी पिटारे में है, वक्त के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तो मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरे या आपके किसी के घर का काम नहीं है, ये तेजा जी का काज है। किसी को न्योते की जरूरत नहीं है, किसी को काम के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। हम सबको मन से काम करना है और 5 सितंबर को एक नया इतिहास रचना है। जय वीर तेजा जी। बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपने जैसा अभी बताया कि वास्तविक तौर पर जो 5 सितंबर को जो कार्यक्रम होगा वो बहुत दिव्य और भव्य होगा। उससे पहले के कार्यक्रम भी, जब 1 सितंबर को गांव के शिव मंदिर से जो शोभा यात्रा या कलश यात्रा होगी, वहां पर हमारे गांव की जो माताएं बहनें हैं वो वास्तविक तौर पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कलश लेकर और इस तेजाजी मंदिर तक पहुंचेंगी। ये नजारे वास्तविक तौर पर देखने योग्य होंगे। और मैं तो ये कहता हूं ये युवा पीढ़ी के लिए सीखने के योग्य होंगे, क्योंकि ये प्रेरणादायक चीजें होंगी, क्योंकि इन चीजों में संस्कार होंगे। सबसे मूल में ये चीज होगी कि इनमें संस्कार होंगे, तो ये बहुत सीखने वाली चीजें होंगी, ये बहुत देखने वाले मंजर होंगे कि बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। अब मैं इसी कड़ी में आगे दिनेश जी ढाका से निवेदन करूंगा कि दिनेश जी ढाका जो इस गांव के अभी आप फौज में कार्यरत हैं, कि आप भी इस तेजा मंदिर का जो कार्यक्रम होने वाला है उस तेजा मंदिर के कार्यक्रम के लिए अपने 2 शब्द कहें और आगे की रूपरेखा को थोड़ा सा और विस्तार रूप से बताएं। नमस्कार, जय वीर तेजा जी की। जो फेसबुक पर लाइव अभी जो साथी देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि एक बार आप सभी साथी जो पेज है उसको शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारा जो कार्यक्रम है इसकी डिटेल जानकारी आपको अध्यक्ष महोदय ने बता दी है। ये कार्यक्रम 1 सितंबर 2022 से 6 सितंबर 2022 अर्ली मॉर्निंग तक चलेगा, तो काफी लंबा शेड्यूल है। और इसके लिए जो हमारा प्रोग्राम बनना था आज, इसके लिए हमने लाइव मीटिंग पर परिचर्चा का एक आयोजन किया है, जिसमें काफी संख्या में लोग गांव के पधारे हैं और इन्होंने आज इस शेड्यूल के बारे में किस प्रकार हमें ये कार्यक्रम बनाना है, किस प्रकार से इस कार्यक्रम की भव्यता को और अधिक मजबूत बनाना है, किस प्रकार से हमारे जो गांव के बाहर के जो लोग आएंगे उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से उनको सहूलियत हो, इन तमाम चीजों पर आज चर्चाएं हुई हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पिछली बार प्रोग्राम हुआ था वो देश और दुनिया में मशहूर हुआ था, एक मिसाल थी। उसी तर्ज पर उससे भी बहुत ज्यादा भव्य इस बार का ये कार्यक्रम होगा और लंबा कार्यक्रम चलेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को हर एक युवा साथी या बुजुर्ग है वो ये अपना काम समझे और इसमें भागीदार बने और अपना जो योगदान है वो हमें जरूर दें। इसी के साथ मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूंगा कि ये
5 सितंबर आने से पहले देश के हर एक आदमी और युवा के पास ये संदेश पहुंच जाना चाहिए कि सांगलिया सीकर के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है। जय वीर तेजा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद डाका जी। अभी डाका जी अपने पहले पिछले साल के संस्मरण जब शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले साल का कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त 10 बजे लेह लद्दाख में ड्यूटी थी इनकी, और वहां से ये लौट कर नीचे आए। इन्होंने कहा हमने एलईडी के ऊपर 6 लोगों के साथ वो कार्यक्रम को लाइव देखा, और मेरे साथ जो 5 और थे वो राजस्थानी थे, और उन्होंने उस कार्यक्रम की भव्यता देखकर ये कहा कि यार वास्तविक तौर पे तुम्हारे गांव में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो ये गांव वालों के लिए, ये सांगलिया के लिए नहीं अपितु इस पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप 5 सितंबर को इस कार्यक्रम में जितनी अपनी सक्रिय भागीदारी हो सकती है उतनी सक्रिय भागीदारी दें। अब मैं दीपेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द कहें। सबसे पहले हम जोर से एक मुट्ठी बंद कर जयकारा लगाएंगे। बोलो तेजा जी महाराज की जय, बोलो तेजा जी महाराज की जय। दोस्तों, लाइव आने का और यहाँ से लाइव से पहले हमने जो परिचर्चा की थी उसका एक ही सारांश है। सबसे पहले आप इस जो लाइव आ रहा है इसको आप शेयर जरूर कर दे। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक यहाँ पे जो विशाल आयोजन होने जा रहा है, लगभग सभी लोगों ने लास्ट जो आयोजन देखा उसमें इतनी संख्या थी जिसकी कल्पना ही नहीं थी, मतलब जहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम था। और जो आने वाला जो प्रोग्राम है 1 सितंबर से 5 सितंबर तक जो आयोजन होगा उसकी जो कल्पना है, उसका जो आधार है वो हमारे अशोक जी साहब ने और हमारे जो फौज साहब हैं उन्होंने बताया। और ऐसा आयोजन होगा जिसकी आप लोगों को कल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है। तेजा जी महाराज का जो आयोजन है वो किसी एक समाज विशेष का आयोजन नहीं है, वो किसी एक धर्म विशेष का आयोजन नहीं है। हमें 36 कौमों को एक साथ लेके और एक जाजम पे, जैसे भी आज यहाँ पे 36 बिरादरी के यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, सभी मिलजुल कर एक मुट्ठी बंद करके हमें एक साथ काम करना है। क्योंकि तेजा जी महाराज ने अपने जीवन में उनके आदर्शों का हम पालन करते हैं। तेजा जी महाराज ने गौ माता के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और गौ माता के लिए उन्होंने अपना प्राण त्यागे। हम उनके लिए 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना ये समय हम निकाल सकते हैं। और इस लाइव के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी बंधुजन एक साथ मिलकर एक जाजम पे आगे जो 5 सितंबर का जो हमारा आयोजन है उसको हम मजबूत कैसे बनाएं, उसमें हम 100% कैसे दें। लाइव आने का ये तात्पर्य है। जय हिंद, जय तेजा जी महाराज की। बोल तेजा जी महाराज की जय। बहुत ही अच्छी बात दीपेंद्र सिंह जी शेखावत ने शेयर की। और वास्तविक तौर पे आज कहीं कुछ जगह जाकर ये जरूर मन में ऐसी कुंठा होती है कि कुछ जगह ये होता है कि ये समाज विशेष या क्षेत्र विशेष का प्रोग्राम है, जबकि मैंने पिछली बार भी ये कहा था, पिछली बार भी एक कार्यक्रम में लाइव में जब मैं खुद आया था उस वक्त भी मैंने कहा था, और आज भी फिर कह रहा हूं कि आज अभी यहां पर बैठकर जो सबसे अच्छी सुकून जिस चीज का मिलता है वो सुकून इसी चीज का है कि सांगलिया के गांव की हर बिरादरी, हर समाज, हर क्षेत्र और हर जाति धर्म उन सब से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सांगलिया यहां मजबूती के साथ एक जगह बैठा है। ये सबसे बड़ी चीज है। और इसी की बदौलत पिछली साल जो कार्यक्रम हुआ था वो बहुत भव्य और दिव्य हुआ था, और इसी की बदौलत इस बार होने वाला कार्यक्रम 100% उससे भी भव्य और दिव्य होगा। तो अब मैं आगे इस कार्यक्रम की और रूपरेखा, जो इस मंदिर से लगातार स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं नरेंद्र जी गारी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे इस मंदिर की रूपरेखा, कि मंदिर में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस मंदिर के बारे में थोड़ा बताने के लिए नरेंद्र जी गारी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित गण जो यहाँ उपस्थित हैं या जो लाइव देख रहे हैं, सांगलिया की इस पावन धरा पर आज हम उपस्थित हैं। सांगलिया वैसे भी सांगलिया धूणी की वजह से, बाबा खिवादास कॉलेज की वजह से, जमुआई माता के मंदिर की वजह से, और तेजा जी महाराज का पिछले साल जो पहले प्रोग्राम हुआ था सबसे पहले, उसको लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा हुई है। और सांगलिया का नाम संतों की भूमि के नाम से पहले से ही जाना जाता है। साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कार्यक्रम पिछला बहुत भव्य था, दिव्य था। इस बार कार्यक्रम उससे भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा भव्य और दिव्य हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम की धुरी होते हैं। किसी
शायर ने कहा था कि सारी धरा भी साथ दें तो और बात है, मगर आप जरा भी साथ दें तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार बजा दो भाई। हाँ, एक बार ढंकी बजा दो, एक बार अच्छी तरीका में बजा दो, है ना, मजा आ जाए। लाइव देख बनाने भी अच्छी। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता इसकी दूरी है, कार्यकर्ताओं के ऊपर यह कार्यक्रम टिका हुआ है। और जो समिति के 31 मेंबर हैं, वीर तेजा विकास समिति के 31 मेंबर, साथ ही साथ आसपास के गांव से जो जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, जो पिछले साल भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, इस साल और ज्यादा जुड़ेंगे। उसमें सबसे पहले अपने सांगलिया के वर्तमान सरपंच मनोरी देवी जी, पूर्व सरपंचगण चाहे लेगा जी हो या सरपंच प्रतिनिधि ज्ञानाराम जी बरकेसिया बैठे हैं, और भी पूर्व जो सरपंच रहे हैं, चाहे रामू जी सरपंच हो, 36 कौम को साथ लेकर एक शानदार आयोजन हो, ये एक मेन इस कार्यक्रम का मोटो होगा। अब बड़ी बात यह होती है कि जब कोई कार्यक्रम होता है या कहीं भी किसी चीज का निर्माण होता है तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। इस मंदिर में अब तक मैं साथियों आपको बता दूं कि 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आ चुका है, लगभग 1 करोड़। veertejasangalia.com www.veertejasangalia.com पर इसकी पूरी डिटेल है, कितना पैसा अब तक किसी ने दिया है। यदि किसी ने 100 रुपए भी इस मंदिर के निर्माण के लिए दिए हैं तो उनका नाम वेबसाइट पे है, उनकी रसीद संख्या उनकी वेबसाइट पे है। एक एक पैसे का हिसाब आपके सामने होगा। जरूरत है आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। जितना भव्य और दिव्य ये मंदिर है, साथियों आपको बता दूं, इसकी जो मूर्ति आएगी 7.5 फीट जिसकी हाइट है, 3.25 फीट जिसकी चौड़ाई है, अष्ट धातु की मूर्ति होगी और लगभग उसकी कॉस्टिंग 11 लाख रुपए है, कम नहीं होते 11 लाख रुपए। और ये हम सभी 36 कौमों के लोगों को मिलकर और इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभानी है। दूसरी बड़ी बात कि कार्यक्रम जो हो वो इतना भव्य और दिव्य हो कि हर कोई देखने वाला ये कहे, पूरे भारत में इसकी चर्चा हो कि सांगलिया में एक शानदार और जानदार कार्यक्रम हुआ था। 36 कौम के लोग, समिति के 31 सदस्य इस प्रोग्राम की रूपरेखा को लेकर तैयारियां जो चल रही है उसी को लेकर आज भी बातचीत चली, काफी लंबी वार्ता हुई, उसके बाद आपके पास ये लाइव आ रहा है। आप लोगों के भी कोई भी सुझाव हो वो सोशल मीडिया के माध्यम से भिजवाइएगा। कलाकार, सबसे पहले अशोक जी ने बताया कि गजेंद्र जी अजमेरा और उनकी टीम फाइनल हो चुकी है, बाकी और कलाकारों से बात चल रही है। अभी बहुत सारी चीजें इस 1 महीने के अंदर आप लोगों के सामने आने वाली है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम तब सफल होता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, और इसमें यदि आप लोग, जरूरी नहीं है कि आप यहां उपस्थित हों, सोशल मीडिया पे आपका एक शेयरिंग भी कई लोगों को जोड़ता है। साथियों निवेदन रहेगा, आप अपने घर पे बैठे चाहे लाइव देख रहे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे लाइव देख रहे हैं, या कहीं आप बाहर घूमने गए और वहां से लाइव देख रहे हो, आप यहां उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन आपने यदि उसको शेयर किया, आपकी वजह से यदि 5 भी लोग जुड़े तो यह कारवां बहुत बड़ा होगा, कार्यक्रम बहुत शानदार होगा। आप लोगों की मौजूदगी 5 सितंबर को जरूर होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। कार्यक्रम का शेड्यूल थोड़ा लंबा है, वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है तेजा जी महाराज पर, मुझे विश्वास है समिति के 31 मेंबर पर, मुझे विश्वास है सांगलिया की इस पावन धरा पर, मुझे विश्वास है 36 कौम के लोगों पर कि यह कार्यक्रम आप सबके सहयोग से बहुत शानदार होगा, जानदार होगा, और पर ये चर्चाएं आपके साथ होती रहेगी। लाइव थोड़ा लंबा चला जाएगा तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूं। एक बार आप सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए तेजा जी महाराज की, सांगलपति महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जिगारी। ये युवा जोश, वास्तविक तौर पर अगर किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाना है तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, जो कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, ये वास्तविक तौर पर ये युवा साथी ही उस कार्यक्रम की रीड होते हैं कि जब बुजुर्गों के आशीर्वाद से, क्योंकि काम युवाओं को करना होगा, आशीर्वाद बुजुर्गों का होगा, मार्गदर्शन बुजुर्गों का होगा, लेकिन कार्यक्रम जो आयोजित होगा, कार्यक्रम में जो काम किया जाएगा वो युवाओं के
युवाओं को करना होगा। तो वास्तविक तौर पे बहुत जोशीली बात यहाँ पर नरेंद्र जी गारी ने कही। अब मैं गोविंद जी फौजी उनसे निवेदन करूंगा, आप ये देखिए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हो रहा है सांगलिया में, लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए लोग ये पूरे आसपास के हर क्षेत्र से हैं। गोविंद जी अभी जो आ रहे हैं, गोविंद जी फौजी, वो उडील गांव से आते हैं। तो ये वास्तविक तौर पर तेजा जी के प्रति श्रद्धा है, इस सांगलिया की पावन धरा के प्रति श्रद्धा है, सांगलपति के प्रति श्रद्धा है कि उसी की बदौलत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो गोविंद जी फौजी उनसे निवेदन रहेगा कि वो आए। सबसे पहले बोले वीर तेजा जी महाराज की, सांगलिया की संतों की धरा पर आप लोग जो ये जोश और जुनून जो देखने को मिल रहा है, 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक इस तारीख को लॉक किया जाए कि जो सांगलिया की पावन धरामात है, इतना बड़ा जो और भव्य कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसमें 100% भागीदारी हम करेंगे। जिस प्रकार से कंवर वीर तेजा जी महाराज ने सत्यता और वचनबद्धता के लिए अपनी जान दे दी थी, उसी प्रकार से अपने को भी एक संकल्प लेकर जाना है कि हमें भी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। अगर मान लो तेजा जी चाहते तो उस समय अपने वचनों से फिर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर जो सत्यता की जो मिसाल थी अंदर उन्होंने कायम रखा। उसी प्रकार से हमारे को एक भाईचारे का जो संदेश देते हैं वीर तेजा जी महाराज, जिस प्रकार से एक गुजरी के जो गाय लेकर गए थे उनको बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे हमारे आदर्श होने चाहिए। युवा पीढ़ी को इस संकल्प लेना चाहिए कि किस प्रकार से अपने कंवर वीर तेजा जी महाराज ने जान दे दी थी, उसी प्रकार से हमारे का संकल्प होना चाहिए और युवा पीढ़ी इसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। 5 तारीख को जब यहाँ कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, और जो कार्यकर्ता है लगातार उनसे फोन आ रहे हैं और संपर्क किया जा रहा है कि भाई साहब हमारे को किस प्रकार का कार्य दिया जाएगा। तो ये जो विकास समिति है वो तय कर रखा है कि किस प्रकार से रूपरेखा बनाइए। पिछली बार भी बहुत शानदार कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जुनून देखा था। कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह तक पार्किंग में खड़े रहे, उनके अंदर जोश और जज्बा देखो, उनके अंदर पार्किंग के अंदर खड़े रहे, उनमें जज्बा था कि नहीं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती। इसी बात के मैं विराम देना चाहूंगा। बारंबार उन कार्यकर्ताओं का आभार, इस तेजा समिति के अध्यक्ष और जिस समिति के सदस्य हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोले वीर तेजा जी महाराज की। बहुत ही अच्छी बात यहाँ से निकल के आई कि वास्तविक तौर पर कार्यकर्ताओं का सब लोग, जब कोई मंदिर बनता है उस मंदिर के ऊपर ही ऊपर गुंबज में जो चीज लगी होती है, कंगूरा का पत्थर जिसको बोलते हैं, उसको सब देखते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वो मंदिर जिस नींव पर टिका होता है उसकी ओर नजर कम जाती है। और हकीकत में यह है कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन कार्यकर्ताओं की मेहनत सबसे ज्यादा होती है कि जो वास्तविक तौर पर पार्किंग व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और उन्हें वास्तविक तौर पर जो पिछली बार जिस संख्या में साधन और लोग गए थे वो वास्तविक तौर पे भव्य और दिव्य था। और उसके बाद में सबसे बड़ी तेजाजी महाराज की मेहर देखिए, आप सांगलपति महाराज की मेहर देखिए कि उसके बाद में एक छोटी सी भी उप भी नहीं हुई थी। तो ये वास्तविक तौर पे तेजाजी महाराज की कृपा है। अब मैं बंसी जी राठ से निवेदन करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। बोले तेजाजी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं लगभग 20-25 गांव से आए हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, मेरे साथी छोटे बच्चे हैं, उनका ये काम है, आप संभालोगे, अपना ये काम है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताएंगे काम है। अब मैं बीच में थोड़ा सा आप लोगों को ये मंदिर जो भव्य बन रहा है, ये मंदिर भव्य ऐसे ही नहीं बन रहा। इस मंदिर में भव्यता के साथ एक भव्य मूर्ति का विराजमान, 5 सितंबर को वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 1 सितंबर को उस मूर्ति को इस मंदिर में लाया जाएगा। मैं एक बार जो लाइव चल रहा है उस लाइव में उस मूर्ति का जो अभी भारतीय शिल्प कला बोर्ड, भारतीय शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड जयपुर इस मूर्ति को बना रहे हैं। एक बार निवेदन रहेगा कि उसका वीडियो आप जरूर चलाएं, उस मूर्ति का वीडियो चलाएं। इस मूर्ति में आप ये देखें, ये मूर्ति
इतनी भव्य और दिव्य होगी कि इसकी हाइट, इसकी जो ऊंचाई होगी, मैं 6 फीट से भी लंबा हूं लेकिन वो मेरे से भी ऊंची है, 7 फीट और 6 इंच यानी 7.5 फीट। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी मूर्ति होगी, जिस पर लीलन के ऊपर सवार तेजाजी महाराज लीलन पर सवार होंगे, उनके पास उनका भाला होगा और उसकी चौड़ाई होगी 3 फुट 3 इंच, तकरीबन 600 किलो। इस मूर्ति का वजन होगा तकरीबन 600 किलो। अभी आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं इस लाइव में, इस मूर्ति में आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है। ये केवल उसका नमूना मात्र है। ये पहले मिट्टी की मूर्ति बनी है, इसके बाद में इसको मोम में डाला जाएगा, मोम की मूर्ति में डाला जाएगा और उसके बाद में ये अष्ट धातु की मूर्ति के रूप में बनेगी और तकरीबन 25 अगस्त तक इस मूर्ति का काम पूरा हो जाएगा और 1 सितंबर के दिन तकरीबन दोपहर 12 बजे ये मूर्ति इस मंदिर में लाई जाएगी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि वहां पर जैसे अपन आज जिंदा हैं, अपन जैसे सांस ले रहे हैं, उसी तरीके से उस मूर्ति में भी प्राण आएंगे। वो कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य होगा जो 5 सितंबर को दोपहर 12:15 बजे होगा। अब मैं आगे के लिए धोद पंचायत समिति के उप प्रधान प्रतिनिधि भंवर सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा। सबसे बड़ी बात जो एक बार फिर कह रहा हूं कि यहां पर केवल और केवल सांगलिया गांव ही नहीं, सांगलिया गांव यहां पर अग्रज है, सांगलिया गांव यहां अग्रणी है, लेकिन उसके साथ उसकी पीठ के पीछे आसपास के सभी गांवों के लोग हैं। तो भगतपुरा से यहां पधारे हुए धोद पंचायत समिति के उप प्रधान प्रतिनिधि भंवर सिंह जी शेखावत हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार साझा करें। ग्राम सांगलिया में 5 सितंबर को तेजाजी महाराज जी के मूर्ति स्थापना 12:15 बजे होगी। सभी जय तेजाजी महाराज की जय। ये जो अपील है, ये अपील वो अपील है जो लोगों को एक्चुअली यहां खींच के ला रही है और उसके बाद में अपने मन से वो अपील की जा रही है। इस अपील इसीलिए मैं एक बार पुनः सभी जितने भी लाइव को देखने वाले हैं, एक बार बताएंगे कितने लोग लाइव देख रहे हैं? 300 से ज्यादा लोग अभी एट ए टाइम इस टाइम पर इस लाइव को देख रहे हैं। जबकि आज ये लाइव जिस टाइम पे होने था, बारिश, बहुत शानदार बारिश, तेजाजी महाराज की बहुत अच्छी कृपा यहां हुई। अभी हमारे BR हरिपुरा जी और बड़े सर ये कह रहे थे, बोले ये मेहर थोड़ी सी लोसल की साइड कम हो रही है। तब मैंने निवेदन किया कि लोसल के लोगों को थोड़ा सा इधर तेजाजी महाराज की तरफ देखना चाहिए। उसके बाद तेजाजी अपने आप उस बारिश की ओर देखेंगे, वो बारिश अपने आप उस लोसल के क्षेत्र की ओर पहुंचेगी। तो जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार शेयर वाला बटन जरूर दबाएं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अब मैं इस समिति के सदस्य और सांगलिया गांव के पूर्व सरपंच और पूर्व पंचायत समिति मेंबर रामदेव जी लेगा से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार साझा करें। बाहर गांव से से पधारे सभी लोगों का मैं समिति का सदस्य होने के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो लाइव देख रहे हैं और आए हुए हैं, उनसे सभी निवेदन करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा देर तक सफल बनाएं, हमारी मदद करें, हम आपके लिए हर टाइम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय वीर तेजाजी महाराज। इस कार्यक्रम ये जो प्रोग्राम होना है, इस प्रोग्राम के साथ जो मंदिर बनना है, हमारा शेखावटी रीजन, जिस रीजन में बहुत नजदीक जीन माता जी का मंदिर है, बहुत नजदीक खाटू श्याम जी का मंदिर है और बहुत नजदीक सालासर धाम का मंदिर है, और इस सांगलिया में पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष की सांगलपति की पीठ है। इनके बीच में हमारे यहाँ जो तेजाजी का मंदिर बन रहा है, ये वास्तविक तौर पर इतना भव्य और दिव्य होना चाहिए। ये जिम्मेदारी उन 31 कंधों पर जरूर है जिन लोगों ने, जो समिति के सदस्य हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हर उस नागरिक की है जो इस आसपास के क्षेत्र के रीजन में रहता है कि हमें इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता। मैं पिछली साल ये जब कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त मैं समिति के कुछ सदस्यों से मेरी वार्तालाप हुई। मैंने कहा वास्तविक तौर पर हम मथुरा जाते हैं या वृंदावन जाते हैं तो वहां के उन मंदिरों की दिव्यता और भव्यता देखिए, क्या वैसा भव्य और दिव्य मंदिर यहां नहीं हो सकता क्या? तो उसी
परिपाटी पर एक भव्य और दिव्य मंदिर ये तेजाजी का यहां होने जा रहा है। तो इसमें जितनी सक्रिय भागीदारी आप लोग कर सकते हैं उतनी सक्रिय भागीदारी करिए। अब मैं इसके बाद में आगे के लिए वर्तमान पंचायत समिति सदस्य जो सांगलिया से वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं इस वार्ड से, ललित जी मिश्रा, आप यहाँ के बहुत अच्छे उद्योगपति भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप आएं और अपने विचार साझा करें। पंचायत समिति सदस्य मेहमान ललित जी मिश्रा। बोलो तेजाजी महाराज की दूर दूर से पधारे हुए तेजा भक्तों सहित जो लाइव में जो देख रहे हैं उन सबको प्रणाम और नमस्कार। हमारा गांव वैसे भी संतों की नगरी है, बहुत बड़ा धार्मिक गांव है और तेजाजी महाराज की कृपा से जिस दिन इस गांव में तेजाजी महाराज के मंदिर की नींव रखी गई थी उसी दिन से मालूम हो गया था कि यहाँ कोई भगवान की कृपा हो गई और तेजाजी का बहुत ही शानदार मंदिर बनने जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि 5 तारीख को 5 सितंबर को हमारे यहाँ बहुत ही भव्य आयोजन है। भगवान की मूर्ति मंदिर के अंदर में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप लोगों से निवेदन है कि दूर दूर से जो भी भाई सुन रहा है, आप लोगों से निवेदन एक बार पुनः कि आप उस दिन पधारें और जो धार्मिक नगरी है वहां भगवान तेजाजी महाराज के दर्शन करें और पुण्य लाभ कमाएं। जय भगवान तेजाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के गर्भगृह का जहां पर मूर्ति विराजमान होगी वहां का कार्य अभी चल रहा है और मूर्ति के स्थापना से पहले वहां का जो अंदर का जितना भी काम है वो काम परिपूर्ण कर लिया जाएगा। मूर्ति स्थापना के बाद अंदर कोई काम शेष नहीं रहेगा। उसके बाद में केवल मंदिर के बाहर की भव्यता और दिव्यता ही शेष रहेगी। तो एक बार जितने भी लोग ये शेयर देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं, वो शेयर जरूर करें। और यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मैं भी मेरा कोई सक्रिय योगदान या मेरे कोई भागीदारी इस मंदिर के साथ करूं, तो आप इस मंदिर की वेबसाइट है वीर तेजाजी मंदिर, वीर तेजा सांगलिया विकास समिति, वीर तेजा सांगलिया.com के नाम से इसकी वेबसाइट है। वहां पर आप अगर अपना कोई सहयोग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप पुराना कोई भी डाटा देखना चाहते हैं कि किन व्यक्तियों ने कितना योगदान दिया है और वो कैसे कैसे खर्च हुआ है, तो उसकी भी पूरी देखिए। सबसे बड़ी बात यही है, इस समिति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां सब कुछ सामने है, दूध की तरह और पानी की तरह। तो अब मैं आगे के लिए सीताराम जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और अपने 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले जो भी मानव मेरे से बड़े हैं छोटे उनका स्वागत करता हूं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। जो भी आप लाइव में देख रहे हो ये अधूरा काम है, 1 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। अंदर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर है अभी चल रहा है, ये भी लगभग निपाई होके कंप्लीट हो जाएगा। और 5 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कार्यक्रम उनके बारे में बता दिया है, ज़्यादा तक नहीं। जय बोले तेजाजी महाराज की जय। अभी इस लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत शानदार एक उद्बोधन, जो शायद मेरे हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में, इस पूरे परिक्षेत्र में, मैं भी उसी शिक्षा क्षेत्र से आता हूं, लेकिन हकीकत में जो शिक्षा की नींव रखने वाले लोग हैं उन लोगों में जिनका नाम आता है उनका भी उद्बोधन बाकी है। गांव की सरपंच महोदया का उद्बोधन बाकी है। उससे पहले मैं विद्याश्रम स्कूल के प्रकाश जी रणवा से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले मैं सांगलिया की इस पावन धरा पर तेजाजी महाराज को नमन करना चाहूँगा और प्रार्थना तेजाजी महाराज से करना चाहूँगा कि जिस सोच को लेकर और जिस विजन को लेकर सांगलिया गांव के ये लोग शुरू हुए थे, आज से 2.5 साल पहले जिस सपने को देखा था, तेजाजी महाराज निश्चित रूप से इनके सपने को पूरा करें। इसके पश्चात मेरे से पूर्व के जितने भी वक्ता हैं सब एक ही बात करें कि 16 सितंबर 2021 का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य था, लेकिन किसी भी कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता किस पर निर्भर करती है?
उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज चाहे काम कोई सा भी हो, टारगेट चाहे अपन कोई सा भी लेकर चले, लेकिन उस काम के पीछे अपनी सोच क्या है, वो सोच सबसे बड़ा मायने रखती है। मंदिर निर्माण का सपना उसी दिन सफल हो गया था जिस दिन इस गांव के लोगों ने अपनी सोच को दिव्य और भव्य बना लिया था। और वो दिव्य और भव्य किस आधार पर बनी, वो मैं बताना चाहूंगा। पीछे के कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों ने देखा, आज के लाइव के माध्यम से देख रहे। शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है जब एक किसी मंदिर की बात हो, किसी धार्मिक स्थल की बात हो और वहाँ 36 बिरादरी के लोग मौजूद हो। मैं सबसे पहले इस गांव को नमन करना चाहूँगा, यहाँ के गांव के 36 कौम को नमन करना चाहूँगा, उनकी सोच को नमन करना चाहूँगा। लाइव आने से पहले हम लोग पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं। 3 घंटे से चर्चा हो रही है कि पीछे के कार्यक्रम में क्या कमी आ रही, क्या अच्छाई आ रही। यहाँ के लोगों को लग रहा होगा, सांगलिया के लोगों को लग रहा होगा कि पीछे के कार्यक्रम में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन हम जाते हैं यहाँ से बाहर। राजस्थान के कोने कोने में जाना पड़ता है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाते हैं और वहाँ जाके जब चर्चा शुरू होती है कहाँ से हो, तो लोसल के साथ सांगलिया का नाम जुड़ना शुरू हो गया है। और उस नाम को सांगलिया धूनी के साथ साथ अगर किसी ने जोड़ा है तो वो 16 सितंबर 2021 की वो रात थी जिसने इस गांव को एक अलग पहचान दी, एक अलग नाम दिया। निश्चित रूप से इस लाइव के माध्यम से पुनः अपील करना चाहूंगा कि लोगों की जो सोच वहां तक पहुंची है, आपके गांव के प्रति जो लगाव, जो सोच है लोगों में पैदा हुई है, उसको और आगे ले जाने का काम आपको करना है। किसी मंदिर का निर्माण हो, वो मंदिर का निर्माण कोई एक धार्मिक स्थल मात्र नहीं होता, बल्कि निर्माण हमें धार्मिक आस्था के साथ साथ बहुत कुछ सिखाने का काम करता है। तेजा मंदिर की अगर मैं बात करूं तो केवल यहाँ पर ये केवल धार्मिक स्थल मात्र नहीं होगा, बल्कि आज के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस संस्कृति को अपन छोड़ रहे हैं, जिस भाईचारे को हम छोड़ रहे हैं, जिस सहयोग की भावना को हम भूल रहे हैं और जो वचनबद्धता हम नहीं निभा पा रहे हैं, वो चीज हमें इस क्षेत्र के लोगों को और यहाँ की जनता को सांगलिया का ये पवित्र धाम भविष्य में सिखाने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तेजा जी की बार बार अपन बात करते हैं कि तेजा जी महान संत थे, अपने प्राण तक त्याग दिए। तो केवल प्राण एक टारगेट विशेष को लेकर नहीं त्यागे, कहाँ तक उनका जीवन है, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किया। वचनबद्धता उनमें थी, परहित उनमें था, निस्वार्थ भावना उनमें थी। ये चीजें आज के इस समाज को, आज के इस युवा पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है। मैं तो पुनः इस सांगलिया गांव को नमन करना चाहूंगा और सबसे पहले उन लोगों को नमन करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस तेजा मंदिर के लिए कल्पना की। 5 सितंबर 2022 को मंदिर लगभग अपने अंतिम रूप में है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस लाइव के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि जिस स्वेच्छा से, जिस आत्मीय भावना के साथ आपने पीछे जब से मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है डोनेशन किया है, डोनेट किया है, मामा साहू से अपील करना चाहूंगा कि अकेले सांगलिया के माध्यम से, सांगलिया लोगों के प्रयासों से इस भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। तो चाहे राशि वो छोटी हो या बड़ी हो, जितने भी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, 5 सितंबर 2022 तक और उसके बाद में जब भी संभव हो, जितनी मात्रा में संभव हो, निश्चित रूप से आपको इस मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। पूर्व के वक्ता कह रहे थे, लाइव से पहले, लाइव के दौरान चर्चा हो रही थी, मैं मेरी विद्याश्रम स्कूल की तरफ से, शेखावटी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन बड़े सर की तरफ से कहना चाहूँगा और आपकी तरफ से हमें ये कहा जा रहा था, आग्रह किया जा रहा था, उसी के संदर्भ में कहना चाहूँगा। बरसात हुई, सांगलिया गांव में खूब अच्छी हुई, लोसल की जब चर्चा हुई कि लोसल में नहीं हो रही है, तो आपने यही आग्रह किया था कि लोसल के लोग सांगलिया पर मेहर कीजिए, निश्चित रूप से तेजा जी का आशीर्वाद लोसल की तरफ भी होगा। तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, आपको आश्वस्त कर दूं, शेखावटी शिक्षण संस्थान का जहाँ तक मेरे को पता है एक बड़ा योगदान इस तेजा मंदिर निर्माण के लिए रहा है। विद्याश्रम स्कूल ने जितना संभव हुआ वो आर्थिक सहयोग के रूप में इस मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया है। लोसल पहले भी तैयार था,
आगे भी तैयार होगा। जब भी जरूरत होगी शेखावाटी शिक्षण संस्थान भी आपको हमेशा आगे मिलेगी और उनके साथ साथ विद्याश्रम स्कूल और उनकी टीम मौजूद मिलेगी। धन्यवाद। जय तेजाजी की। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छे विचार जो आपने वास्तविक तौर पर पुराने कार्यक्रम से लेकर अभी तक की जो पूरी चर्चा की वास्तविक तौर पर बहुत सार्थक थी, और जो आश्वासन आपका जो मिला ये वास्तविक तौर पर इसी आश्वासन के बलबूते ही ये आप जो चारों तरफ संख्या में देख रहे हैं लोग कि ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और बाहर भी लोग खड़े हैं, तो ये जो लोगों का विश्वास है, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अब मैं सांगलिया के पूर्व सरपंच रामू जी से निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द कहें। रामू जी। जय बोलो श्री तेजाजी महाराज की जय हो। श्री सांगलपति महाराज की जय हो। ज्ञान जी बटके से पूर्व सरपंच बोल जय। बस्ती नगर की जय हो। अब इस संसार के मायने कोई भी चीज है, कोई मंजिल का प्रण पूछनो पूरा होना चाहिए। नेमी हुआ तो पूरा है, धर्मी हुआ तो पूरा है, दातार हुआ तो पूरा है। कोई भी चीज के मान अगर सफल होना है, संसार में बढ़ना है, विकास करना है, तो संघर्ष करना पड़े जीवन के मायने। अब तेजाजी महाराज जी संसार के मायने जी रामदेव जी महाराज करियो संघर्ष करियो, रामचंद्र जी रावण से संघर्ष करियो, कृष्ण भगवान कहे कनसूर कहे सो संघर्ष करियो। इस तरीका से तेजाजी महाराज और राम का पति का पुराण, वीरताई का पति का पुराण संघर्ष करियो। संसार के मान, खेत खेत के मान है, गांव गांव के मान है, पंतिरा हो रही है, पूजा हो रही है, और दुनिया काकड़ में हड़बा तो ही ललकार दो, थोड़ी सी ललकार दो, हर चीज का दे दो और सभी चीज का मान हो गया। तो और तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, सब बातें बता दी, और रणमा साहब कोई चीज की कमी कौन छोड़ दिया है, और कमी भी बनी। तो संसार के मान दो शक्ति है, दो शक्ति कौन सी है? एक तो राज और एक हुए राम। अब राज और राम दो शक्ति है, आप दोनों ने झोंक वाली, तीसरी वह संगठन शक्ति। तो ये संगठन है हमारे बस्ती का, राजस्थान का मान लिया पूरा, और मंदिर से कोई भी आदमी विरोध नहीं, सब आदमी मंदिर के साथ कमाना, कोई भी प्रकार की जरूरत वही का मुताबिक में सब तैयार है। कोई भी प्रकार की कोई जाति हो चाहे, जाति नहीं हुए, जाति मानुष्य है, संसार के माने मानुष्य है भाई, मानुष्य है। इसमें किसी जाति रजबिंद से काया रची कीड़ी लेके हाथी, जाति होती नहीं है। जाति 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 चली जाएगी, नहीं रहेगी। और इस तरीके से तो दो शक्ति हुआ, तीसरी हुआ संगठन शक्ति। अब संगठन शक्ति को क्या मतलब? संगठन हुआ तो क्या होना चाहिए? एक समाज के सफल को नहीं हो संसार के मान, एक समाज को नाम कौन धरती का प्राण है, धरती का प्राण उसी को संगठन के लिए को। तो एक छोटी सी बात सुनाऊं, एक टिटोड़ी जानवर, टिटोड़ी जानवर छोटी हुआ राणा साहब। अब टिटोड़ी जानवर टिटनी जो समुद्र के किनारे अंडा दे दिया, समुद्र के किनारे अंडा दे दिया, तो समुद्र छोड़ में आयो और जोश में आएगा तो अंडा बुआ दिया, अंडा बुआ दिया। जब टिटोड़ी जार बोली शर्म की बात है, तो अत्तो बड़ो आदमी है, मैं छोटो जानवर हो, तुम्हारे प्राण अत्तो अटैक नहीं करना चाहे तुम क्यों, तू थारी सीमा में रह, मैं हमारी सीमा में क्यों, तो तीर का सारे अंडा बना देगी, चली जाके वहां रह गयो, मुल्क बढ़ेगी क्यों, मुल्क को क्या मतलब भी हो, तो थारे जगह हमारी जगह में भी हो। ये अगर वो ज्यादा करेगा अब कल मना बुआ दीजिए। तीसरा अंडा बुआ दिया टिटोड़ी का। अब तीसरा अंडा बुआ दिया जना सगला पक्षा का राजा हो, जखागन गई टिटोड़ी, जखागन टिटोड़ी जार सगला पक्षा का राजा ने बोली मारे साथ में बड़ी भारी संकट और समस्या आ गई है। क्यों कहीं आई, क्यों आई कहीं, एक समुद्र के किनारे में अंडा दे दिया तो बतो बड़ो आदमी 3 बारी बुआ दिया क्यों, तो आज तो मारे माने संकट आ गए है। काल दूसरा बडोड़ा में जा लो, सोच लीजिए हाथी तक और यहाँ बड़ो छोटो को नहीं कि फूट के माने सबका डाव लगे है। इस तरीका से अगर क्यों हमारी मदद करो जना समुद्र नजार समझो। अब 33 करोड़ 10 लाख जुड़ी हुई पक्षियों की, 9 लाख जुड़ी हुई जल की, 184 यूनी जखी के मान 9 लाख तो है जल की, और 10 लाख जुड़ी हुई पक्षियों की, और बहुत ही मानुष की बहुत दुनिया है। इस तरीका से सगला जत्ता भी पक्षी आज को आवाज लगा दी धरती के ऊपर 10 लाख जुड़ी भेली होनी चाहिए। कोई छोटो चिटकली मकोड़ो कौन दे क्यों भाई, हत्ती हाथी बेड़ा हुए सिंह सिंह जी हुए, 1 लाख सिंह से सफल को नहीं होता, सगला ही वास्ते छोट के अनुसार के लिया
बिना छोड़ के सागे रामचंद्र जी सेना के मान सब ऐसी का आदमी आ सब छोड़ के 33 करोड़ जनदार बटे रावण युद्ध करियो। इस तरीका से मंदिर ने हर तरीका से वजन पूरे के मान बस्ती साथ रखनी है। और भी आपने राजस्थान में भारतीय साथ की रेसी आप बस्ती साथ रहे ना सही साथ रहे जना राज और राम दो शक्ति है जना टिटोड़ी को संगलादार समुद्र के किनारे पक्षा का हाथ को राजा की दौड़ डेरो लगाओ। अब समुद्र के किनारे डेरो लगा लियो रणवा साहब डेरो लगा लियो जना तो सगला आ गया के सगला को नहीं तो के कौन बच्चे कि एक क्यों गुरुड़ जी को नहीं जाओ के 5 पक्षी अब 5 पक्षी किया जो जार गुरुड़ जी ने किया भाई समाज है जो समुद्र के किनारे याद करे टिटोड़ी का मान समस्या आएगी जो समुद्र जब कबर अटैक कर दियो हमारी मदद करो क्यों जना गुरुड़ जी क्यों मैं के चिड़कलिया में टिटोड़िया में मकोड़ा में अछोट के जानवर के बारे में कौन जाऊं क्यों भगवान विष्णु असवारी वह हमारी क्या बात है कि हाँ अब कोई ने जवाब देनू आप बस्ती है अब सगलो संत नहीं के माने एक आदमी जवाब देते मैं कौन जाऊं और बहुत बड़ो बारी दोषी है। इस तरीका से गुरु जी ने सगला बोलिया और जयकार क्यों लागे कि जय बोलो जय को कारण कहीं वह जय को कारण वह रणवा साहब क्यों वो गुरु जी नटको देने के 10 लाख जूनी आवाज लगाओ साथ की साथ के जय बोलो कि गुरु जी समाज के बाहर है या अगर ऊंची आवाज लगाई जो भगवान को सिंहासन हल्ली 3 बार आवाज लगाई जो नारद जी ने की सिंहासन चालियो तो सिंहासन चालियो तो बेटे के समुद्र है जो टिटोड़ी पर अटैक कर दियो और वो गुरु जी है जो समाज में गियो को नहीं आवाज तक कहती हो गुरु जी समाज के बारे 3 बारी कियो 3 बारी कियो तो विष्णु भगवान के जा क्यों थारो मुंह देख लो धर्म को नहीं क्यों कि तू समाज को द्रोही है एक तो वह देश द्रोही एक वह समाज द्रोही एक वह गुरु द्रोही अन्य जगह को 3 आदमी वास्ते कोई के मान समाज से कोई भी आदमी अलग नहीं होना चाहिए जना बटेदार गुरु जी हो समाज के मान है भगवान के तारो मुंह बंदे को या तो वह दंड करे तो पूरा कर गियो पूरी समाज में जा हाथ जोड़ गियो थारा समाज में मना किया जाए गुरु जी और जिया सेना लाग रही पक्षेंगे भगवान के भाई माफ करो और मन सामन दो सने सागर मन सागर मत के साथ में मत हंसो अल्लाह को नहीं मन माफ करो कि गलतियों की तो थान नट को मारा दंड बिना कोई भी करो जो कर दो सुनवाला से हम आनंद ले रहे इस तरीका सुंदर छोटी सी हो रही है पापड़ सी जना जाओ क्यों जना गरुड़ जी ने क्यों गरुड़ जी क्यों हमारा कांड दंड करो क्यों थारे वही दंड है तमाश का रणमा बढ़िया बढ़िया ताल का जानवर बुद्धिवान पक्षियां भगवान से कमान पक्षियां भगवान रक्षा करिए पक्षियां की कोई भी काच विकास हो जल के मान भगवान आ गया गज और गिरा गले जल भीतर लड़त गज हरी तिल पर सोंड रियो जल भीतर दत हरी नाम सितारी नाथ मोय गज से फंद छुटारी तो भगवान हर जानवर में व्यापक है कीड़ी लेकर हाथी तक सगला जानवर का मान सत्ता व्यापक हुई जना गुरु जी को हमारे काइन दंड करो सगला पक्षी बोला काइन दंड करा और सोचो क्यों तमाशा सोच बड़ा ने वे बोलिया कि जो थारा भगवान ने कहते कि टिटोड़ी का अंडा गिरा है थारे वही डंडे क्यों तो बड़ी जगह है जना बाजी हम आगे सुशील जी थांगल रहे बड़ी जगह रहे इस तरीका से बड़ी जगह रहे जो टिटोड़ी का अंडा गिरा है अब टिटोड़ी का अंडा गिरावा के खातिर है सगला भगवान हो जो भगवान ने दास प्रयास करी गुरु जी के मारा और दंड कर दियो मन अगर बचाना चाहो समाज के शामिल करना चाहो तो टिटोड़ी का अंडा गिराओ मारो और दंड कर दियो भगवान विष्णु तो शंकर भगवान ने ऑर्डर लगाया 33 करोड़ देवी देवता तेजाजी महाराज सहित सगला के मेहमान आवाज लगाई अरसे बेड़ाओं का दरियाओं के किनारे अब ये लोग पहुंचना देवो पानी के बाद टीपा पर जाओ और से जहाँ पर रेत मायना को ये प्रयास लगी 10 लाख जुड़ने की आते भगवान शंकर ने क्यों जार के तो ये टिटोड़ी का अंडा बुआ दिया तेरा शंकर भगवान ने झाड़ आई कि अतरी बात सुनी शिव जी ने अंगोश बुलाया तुम्हें गोटा दिया बगल में डेरा दिया दरिया के माई बोलोसी में भीड़ बजाय तिमी लोग थराई फिर क्यों गुरु चट गोविंद जी यार क्या बोलोसी में टिटोड़ी ने कौन सताई क्यों टिटोड़ी के परेशान कौन कराए कि तमो जैसे ना बात का रणवा का लंबी कथा है
बहुत ही शानदार एक कहानी के जरिए एक चीज, बहुत अच्छी सीख, जो चीज कि संगठन जहां समाज एक होता है, जहां पूर्ण समाज एक होता है, पूरा गांव एक होता है, वहां राज भी कुछ नहीं कर पाता है। ये तो अपन ने बहुत बार देखा है कि अगर समाज में, परिवार में एकता है तो वो परिवार बहुत मजबूत है, जिस समाज में एकता है वो समाज बहुत मजबूत है, और जिस गांव में एकता है उस गांव का तो कहना ही क्या, वो गांव तो वास्तविक तौर पर मिसाल के काबिल होता है। तो अब मैं, क्योंकि लाइव बहुत लंबा चल रहा है, मैं बिना देरी करते हुए बलदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार साझा करें। श्रीमान बलदेव जी। तेजाजी महाराज की जय। तपोभूमि सांगलिया में आने वाली 5 सितंबर को तेजाजी महाराज के मंदिर में होने वाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत आज का ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे ग्राम की मुखिया आदरणीय मनोरी देवी जी, पंचायत समिति दौद के उपप्रधान सम्मानीय भवन सिंह जी, शेखावत एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सम्मानीय वेद वर्मा सर, विद्याश्रम स्कूल से प्रकाश जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे भाई मुकेश जी, हमारे साथ नगर पालिका में पार्षद आदरणीय रामेश्वर जी, ग्राम से पधारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी और वीर तेजा विकास समिति के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, सबसे पहले आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पिछले साल 16 सितंबर 2021 को एक भव्य कार्यक्रम करवाया, और इतने बड़े कार्यक्रम को सफल करने के बाद आपने पुनः 1 साल बाद ये कार्यक्रम उससे और ज़्यादा सुंदर करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए पूरी विकास समिति जो तेजा मंदिर की है उसको, पूरे सांगलिया ग्राम के जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, पूर्व सरपंचगण, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आने वाली 5 तारीख को 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक 5 दिवसीय कार्यक्रम तेजाजी महाराज के मंदिर में सांगलिया में रहेगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम जो है वो 5 सितंबर को है। तो आप सब लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे, तन मन धन से आप इस मंदिर के लिए सहयोग करेंगे और आने वाले कार्यक्रम को पिछले कार्यक्रम से और ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। मैं एक बात जरूर आपको छोटी सी कहना चाहूँगा, सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, इनको जो व्यक्ति हाथ में लेता है उनको आगे रहकर करता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। कमियां निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी मोटी कमियां हर जगह रहती है, लेकिन जो बातें सकारात्मक निकल कर आती है उनसे अपन सीख लेते हैं, उनसे अपन आगे बढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति होता है वो महान होता है, उसका सहयोग सकारात्मक होता है। तेजाजी महाराज से पुनः ऐसी आशा करते हैं कि आने वाला कार्यक्रम 36 कौमों के लोग मिलकर पिछले कार्यक्रम की तरह बहुत ही भव्य और दिव्य करेंगे। तेजाजी महाराज और सांगलिया धुनी की कृपा रही तो ये मंदिर, जैसा कि भी बता रहे थे, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में देखने लायक बनेगा। हमारे ग्रामवासियों की ओर से और हमारी युवा विकास समिति हरिपुरा की ओर से पिछले कार्यक्रम में भी तन मन धन से सहयोग रहा था, आने वाले समय में भी तन मन धन से हमारा सहयोग रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तेजाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद BR हरिपुरा जी। वास्तविक तौर पे जो अभी एक नाम आया था हरिपुरा विकास समिति, जैसे ये सांगलिया गांव की, सांगलिया की टीम है, सेम उसी तरीके से हरिपुरा की टीम भी बहुत शानदार तन मन धन से काम करने वाली है। और वास्तविक तौर पे पिछली बार बहुत अच्छा काम हरिपुरा विकास समिति ने किया था। अब मैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है और प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर अपन चलें तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैं बिना देरी किए हुए बड़े सर शेखावटी ग्रुप के चेयरमैन
श्रीमान बजरंग जी रणवा से निवेदन करूंगा कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से जितने भी तेजा भक्त हैं उन्हें निवेदन करें, उन्हें प्रेरित करें। श्रीमान बजरंग जी रणवा। सबको राम राम। अखिल भारतीय सांगलिया धुनी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वैसे सीकर चुरू ये अपने आप में तीर्थ स्थल कहा जाते हैं और उन्हीं तीर्थ स्थलों में अखिल भारतीय सांगलिया धुनी का एक बहुत बड़ा स्थान है। उसकी सरजमी पे वीर तेजाजी महाराज के पावन प्रांगण में आयोजित 36 कौम की बिरादरी को नमन करते हुए पूरा सांगलिया गांव ही नहीं बल्कि यूं कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग, शांति से जुड़े हुए लोग, अमन से जुड़े हुए सारे लोग आज इस तेजा प्रांगण में तेजाजी महाराज की पावन स्थली पे तेजाजी महाराज का सानिध्य प्राप्त करने आए हुए हैं, मेरा ये मानना है। तो मैं जितने भी जो हमारे लाइव के साथी हैं उनसे शिक्षा का नुमाइंदा होने के नाते आपसे 2-3 बातें निवेदन करना चाहूँगा। पहला, जो ये कालखंड चल रहा है साथियों, इस कालखंड में एक बहुत बड़ा संक्रमण चल रहा है और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि पूरा देश इस समय जवानों और किसानों पे टिका हुआ है। जवान और किसान अगर खुशहाल होंगे, जवान और किसान अगर प्रसन्नचित्त होंगे तो मेरा मानना यह है कि भारत देश जो विश्व गुरु कहलाता था आने वाले कल में हमारे जवानों के माध्यम से और किसानों के माध्यम से फिर विश्व गुरु कहला सकता है। और इस विषय पे जो आज हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है वो शहीदों के आशीर्वाद की है, संतों के आशीर्वाद की है। हम संतों की स्थली में खड़े हैं, सांगलिया को फिर इसमें बताने की जरूरत नहीं है और ये संतों की धरती है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि 16 सितंबर 2021 एक ऐतिहासिक मेला तेजाजी के नाम से, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पूरे राजस्थान का नहीं भारत का एक ऐतिहासिक मेला आप लोगों की जागरण पे यहाँ हुआ है। पूरा का पूरा प्रदेश उमड़ घुमड़ के यहाँ आया। उसी उमड़ घुमड़ता के साथ आप एक बार आपको पुनः आमंत्रित करते हुए ये 36 कौम के लोग एक साथ आज तेजाजी महाराज की प्यारी मेहरबानी इस बारिश के बीच में आपसे आवेदन करने आते हैं, निवेदन करने आए। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और रखना चाहूंगा कि अभी जो देश की हालात है जातियों और धर्म में बटा हुआ है। हमारे जाहिर के प्रधान जी विक्रम जी के बाद आज रामू जी का जो उद्बोधन चल रहा था, या तो जाहिर वाले प्रधान जी बोलते हैं या रामू जी बोल रहे थे बड़ी स्पष्टता से, और आपकी बात एक ही मैसेज दे रही थी कि सारे समाजों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गरीब तबके को साथ लेकर के ऊंचा बनने का काम जो तेजाजी महाराज ने किया वो हम सबको करने की आवश्यकता है। इस मंच के माध्यम से दूसरा निवेदन ये करना चाहूंगा, आप लाइव जितने भी देख रहे हैं आप शेयर करें इस विषय को। ये बहुत बड़ा विषय है कि आज हमें आवश्यकता है शहीदों की और संतों की। हमें वीर शिरोमणि तेजाजी की क्यों आवश्यकता पड़ी कि आज पूरा का पूरा देश बटा हुआ सा लगता है और उसमें अगर हमारे शहीदों का आशीर्वाद रहा, हमारे संतों का आशीर्वाद रहा, वीर शिरोमणि तेजाजी मान लीजिए, बाबूजी मान लीजिए, जमुआई माता मान लीजिए, माँ करणी मान लीजिए, किसी भी संत का सांगलिया धुनी खिमादासी मान लीजिए, संतों ने हमेशा परहित का काम किया है। क्या जरूरत पड़ी थी तेजाजी को जाकर के अपने समाज के अलावा दूसरे समाज के लिए, गौ माता के लिए अपनी बलि दे देना। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई त्याग का उदाहरण हो नहीं सकता। ऐसे माहौल में आज समाज को प्रेरणा लेने की जरूरत है, देश के युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। इन बुजुर्गों का यहाँ आना इसलिए सफल होगा कि आज जो विद्यार्थी समूह पढ़ रहा है, जो युवा हैं, उनको तेजाजी जैसे लोगों से, उनको करणी माता से, उनको विभिन्न देवी देवताओं से, जितने भी देवी देवता सृष्टि में विराजमान है सबकी कोई न कोई खासियत है। आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से फिर लाइव जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं लाइव में हैं, उन सबसे मेरा निवेदन यह है कि आप जो भी यहाँ आएंगे अपना तन मन धन जो आपका बन पड़ता है वो दीजिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप यहाँ से आकर के, जैसे मैं प्रिय प्रकाश जो हमारे एक युवा डायरेक्टर हैं विद्याश्रम से अभी बोल रहे थे कि हमें यहाँ आने के बाद प्रेरणा मिली कि शायद सांगलिया की सरजमी पे कोई विशेष तत्व है कि यहाँ अभी 10-10, 15-15 सेंटीमीटर बारिश हुई है और हमारे उधर की हालत यह है कि सूखा पड़ा है। तो तेजाजी की कृपा लोसर पे जाए। हम तो पहले ही आपसे अनुना मिना तेजाजी से करते हैं कि हमारे से तो जो लेना है आज ही ले लो भले। सबको आमंत्रित
आमंत्रित करते हुए 5 सितंबर को आप सारे लोग आए, पूरे स्वागत के साथ आते हैं, हुजूम के साथ आए, माताएं बहनें आए, तेजा जी का और लीलन के गीत गाते हुए आए। और सांगलिया का ये मैसेज, समाज टूटे नहीं, सारे समाज एक साथ रहें। समाज में मेरा ये मानना है संत और शहीद की कोई जाति नहीं होती। संत और शहीद किसी समाज विशेष के बटे हुए नहीं होते हैं। संतों का आशीर्वाद, शहीदों का आशीर्वाद। मैं तो इस मंच के माध्यम से प्रेम सिंह जी बाजौर को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे राजस्थान में शहीदों की मूर्ति अपने पैसे से बनवाई। ऐसे लोग हमारे बीच। धन्यवाद दूंगा। हमारे सरपंच जी बैठे हुए हैं, आप भाग्यशाली सरपंच हैं कि आपके यहाँ के लोग, जमीन भी देने वाले आपके लोग हैं, भवन बनाने वाले आपके लोग हैं, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का विषय है, मूर्ति बनाने वाले आपके लोग हैं। हम तो सिर्फ आहुति देने वाले हैं, छुरिया मुरिया को बड़ बेकार पड़ा, बाकी को थकड़ो काम है, फिर लाग्या रहो। और आज के दिन विशेष तौर पर फिर आमंत्रित करता हुआ बुजुर्ग बिल्कुल साफ और धोती पहन रहा हो, और विशेष तौर से हमारा साथ इस जगह पजामा कमीज में जो भी था की व्यवस्था है, भी कैसा के तेजा जी का गीत गाता हुआ सपा के साथ आओ और 5 सितंबर में सफल बनाओ। सांगलिया की सरजमी पर आवा को मतलब वो है कि सारा का सारा जो मनोकामना अपन ले रहा पूरी कर जैसे सांगलिया दुनिया अपने सारा है और तेजा जी को मंदिर अपने बीच में है। एक बार पुनः आप सबने आह्वान करता हुआ कि 5 सितंबर 2022 एक ऐतिहासिक नाइट होनी चाहिए। और फिर इन संत समागम में सबसे बड़ी बात है कि सांगलिया के लोगों ने यह फैसला किया है कि चिटोड़ी से लेकर गुरुड़ महाराज तक, बहुत बड़ी बात कही आप। तो जका गुरुड़ महाराज घर बैठे मैं कोनी आवा, बामने भी मेरा निवेदन है कि तेजा जी को काम है वहां को व्यक्तिगत कोनी आ जाए। तेजा जी महाराज की बहुत ही शानदार उद्बोधन और बहुत शानदार तरीके से निवेदन आपने किया। अब मैं एक बार पुनः जो नए इस लाइव को देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आपको पुनः बता दूं कि इस मंदिर की जो मूर्ति आ रही है, इस मंदिर में विराजमान होने के लिए जो मूर्ति आ रही है, वो मूर्ति भारतीय शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में निर्माणाधीन है अभी, जिसका एक वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं। ये वीडियो मात्र केवल और केवल उस मूर्ति की प्रतिमूर्ति है कि मूर्ति इस तरीके की होगी। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मिट्टी की बनी हुई है, इसको इसके बाद में मोम की बनाई जाएगी और उसके बाद में ये इसी सांचे में अष्ट धातु की मूर्ति होगी, जिसकी हाइट 7 फीट 6 इंच होगी, यानी करीब 7.5 फीट इसकी ऊंचाई होगी, 3 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई होगी और करीब 600 किलो इसका वजन होगा। इस मूर्ति का वजन 600 किलो होगा। हमारे भाई नरेंद्र कुछ बीच में छूट गया था, तो वो एक बार 2 मिनट के लिए आपसे मुखातिब होंगे। उसके बाद में इस आज के जो ये लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में जितने भी लोग यहाँ पधारे हुए हैं उनका धन्यवाद। और अपना आप सभी तेजा भक्तों से निवेदन करने के लिए यहाँ की स्थानीय सरपंच महोदया मनोरी जी आपको संबोधित करेंगी। उससे पहले नरेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। वैसे छूटना कुछ नहीं है, आपको सबको सूचित है पहले से, लेकिन अभी कोजाराम जी सेवदा जी मुझे बता रहे थे कि भाई बा मेरे लिए बात तो रहेगी, तो मैं बता दूं कि कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो होगी उसमें ना सिर्फ सांगलिया बल्कि आसपास के किसी भी गांव से, ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी भाग लेना चाहे, माताएं बहनें वो कलश यात्रा में शामिल हो सकती हैं। बट उसके लिए ये है कि पहले अपना नाम वीर तेजा विकास समिति को बताएं कि हम शामिल होंगे। ना सिर्फ सांगलिया बल्कि आसपास के किसी भी गांव, ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी समाज के कोई भी यदि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो वो हो सकते हैं शोभा यात्रा के लिए। दूसरी बड़ी बात ये कि जो हवन होगा 4 सितंबर को अशोक जी, तो 4 सितंबर को जो हवन का कार्यक्रम रखा गया है उसमें जो जोड़े बैठेंगे, रणवा जी बड़े सर आपको बता दूं, सरपंच साहब आपको भी, कि पूरे भारत से कहीं से भी कोई यदि जोड़ा उसमें शामिल होना चाहता है, कोई दंपति उस हवन में शामिल होना चाहते हैं, अपनी आहुति देना चाहते हैं, तो वो शामिल हो सकते हैं। उनको भी अपना नाम वीर तेजा विकास समिति सांगलिया को, जिसके नंबर आपको मिल जाएंगे, या मैं चाहूंगा सुभाष जी आप इसको प्ले कर दें और नंबर आपको मिल जाएंगे, उनके माध्यम से आप लिखवा सकते हैं और फिर आप शामिल होंगे। बहुत बड़ा और भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा, बहुत लंबा लाइव चल गया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चाहूंगा कि सांगलिया की सरपंच, वर्तमान सरपंच मनोरी देवी जी आप आए और अपना मुखार उद्बोधन हम सबको सुशोभित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें।
सबसे पहले मैं यहाँ बधाई हुए सभी महानुभावों और जो भी लोग लाइव देख रहे हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछली बार आप जिस जोश के साथ सांगलिया पधारे थे, हम कोशिश करेंगे कि आप उसी जोश के साथ सांगलिया पधारें। हमारी तरफ से अगर कोई भी उस टाइम आपके लिए तकलीफ हुई या कोई छोटी मोटी समस्या आ गई तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पूरे ग्रामवासी इसका बड़ा ध्यान रखेंगे कि कोई भी आप बाहर से आओगे तो आपको जो चीज़ का पूरा कोशिश करके इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही आप सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच जब भी आपको टाइम मिले जरूर पधारें, क्योंकि किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पधारने का मतलब है कि आप उसके भागीदार बन गए। हमेशा आपको ये याद रहता है कि उस मंदिर का नाम लेते ही आपको याद आता है कि मैं उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया था। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। आपके आस पड़ोस जो भी लोग हैं सबको और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यही है कि वास्तविक तौर पर जिस गांव की मुखिया महिला शक्ति के रूप में इतनी सशक्त हो कि अपनी बात बेबाकी के साथ कह सके, तो मेरे हिसाब से उस गांव के प्रत्येक प्रबुद्ध जन का कितना अच्छा सहयोग इस में रहेगा वो आपके देखने लायक रहेगा। और एक निवेदन एक बार पुनः कि ये लाइव है, इस लाइव को आप शेयर जरूर कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसको शेयर जरूर कर दें और इसके बाद में भी जितने लोग इसको देखें, ये लाइव मौजूद रहेगा, इसको जो भी इसके बाद में भी देखें उनसे निवेदन रहेगा कि वो शेयर जरूर कर दें। अब ये लाइव अपने समापन की ओर है और इसका समापन एक जोरदार जयकारे के साथ करेंगे। तो सभी तेजा भक्तों से निवेदन है कि एक जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए तेजाजी महाराज की। मंदिर बनियो तेजा जी को मंदिर